students, welcome to my new video. In this video we have discussed about intro for exercise 3.2. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग को देखना है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। ठीक है ना, यानी कि जब हम लोग ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्यूशन क्या आती है वो हम लोग को उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10 एक इक्वेशन है जो कि L1 है और L2 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू -4। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानूं और इसको इक्वेशन सेकेंड मानूं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या दे रखा है, आगे यहाँ पे बात की है कि सॉल्यूशन क्या होता है, दैट वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन टुगेदर। यानी कि x और y की वो वैल्यू जो कि सॉल्यूशन किसे कहेंगे, x और y की वो वैल्यू जो कि क्या करे, दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करे। क्लियर, ठीक है ना। तो x और y की वो वैल्यू होती है सॉल्यूशन क्या होती है, x और y की वो वैल्यू जो कि दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करे। राइट, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ये मतलब क्या है इसका। तो अगर हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को, इन दोनों को, ठीक है ना। अगर ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करें, देखिए क्या होता है, तो फिर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। राइट, तो देखिए अगर मैं L1 को लूं, ठीक है ना, L1 x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या रखते हैं, वेन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ बातें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन यानी कि जो एक्सरसाइज 3.1 थी उसके लिए जो इंट्रोडक्शन बनाया था उसमें भी इसके बारे में हम लोग कुछ बातें किए थे। ठीक है ना, कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वैसे ही सब करना है, बाकी कोई चेंजिंग है नहीं, बस इसमें सॉल्यूशन निकाल लेना हम लोगों को। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। राइट, x इक्वल टू 0, तब जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, 10 मिल जाएगा। राइट, ठीक है ना, ये y की वैल्यू मिल गई जब x इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया, 0 पुट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है L2, सॉरी एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 10 अगर रख लेते हैं, ठीक है ना, x इक्वल टू 10 अगर पुट करते हैं तो लिखेंगे वेन x इक्वल टू 10। जब x की वैल्यू 10 रखेंगे तो देखिए y की वैल्यू क्या आती है। राइट, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 10, ये 10 इधर आएगा तो -10 कर देगा और 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। ठीक है, हाँ अब चलिए L2 को भी ले लेते हैं, उसके लिए भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट पहले एक कोऑर्डिनेट टेबल बना लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट टेबल अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x रखते हैं, यहाँ पर y, और हम लोग ये लिखते हैं x की वैल्यू, जब हम लोगों ने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिली, 10 मिली, और जब हम लोगों ने x की वैल्यू 10 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। राइट, चलिए अब L2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। L2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, -4 है। राइट, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वेन x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब देखिए 0 तो हट जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। राइट, यानी कि जब x इक्वल टू 0 रखा, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। चलिए अब वेन x इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं, x इक्वल टू अब हम लोग पुट कर देते हैं -4। जब हम लोग x इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। राइट, ठीक है ना, तो x इक्वल टू -4 पुट करते हैं, -y -4, ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, -y इक्वल टू -4 + 4,
यानी कि माइनस वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब वाई इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी, राइट। ठीक है ना। तो चलिए कोऑर्डिनेट टेबल बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट टेबल जो हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पर वाई, और जब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई की वैल्यू 4 आई, एक्स की वैल्यू -4 पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या आई 0 आई। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग किसकी बात करने वाले हैं इसमें, सॉल्यूशन की। ठीक है ना। तो अभी हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होगा इन दोनों इक्वेशन को। ठीक है, तो जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन है क्या। ठीक है ना। ऐसा कौन सा पॉइंट है L1 और L2 पर, ठीक है ना, L1 और L2 पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सेटिस्फाई कर रहा है साथ में। ठीक है ना, वही तो लिखा गया है ना। तो देखिए अब हम लोग ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसमें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले मैक्सिमम कितना नंबर गया है, 10 तक गया है। ठीक है ना, 10 तक गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जितना जरूरत है उतना ही ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेन तक जाना हम लोगों को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, और वाई डैश एक्सिस पर हम लोग चले जाते हैं कुछ, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे तो कुछ है नहीं। तो 1 -1 -2 -3 -4 -5 इतना काफी है। ठीक है, अच्छा चलिए एक्स एक्सिस पर इधर हम लोग जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और अगर y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया y एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए आपको करना क्या है, इसको ग्राफ पेपर पे बनाना है। ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तभी परफेक्ट सॉल्यूशन पाएंगे, अदरवाइज नहीं पाएंगे। ठीक है ना, ग्राफ पे बनाइए, स्केल का यूज कीजिए। ठीक है, जैसे मैं अगर सॉल्यूशन अभी निकालूंगा तो हो सकता है मुझे कोई कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं ग्राफ पे नहीं बना रहा हूं। पहली बात तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं स्केल को भी नहीं यूज कर रहा हूं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ पे ही बनाना पड़ेगा, स्केल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप ग्राफ पे बनाइए और स्केल का यूज कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पे ही बनाना है और स्केल का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या मिला हम लोग को, 0 और 10 मिला। फिर कोऑर्डिनेट क्या मिला, 10 और 0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0 और 4 मिल गया। यहाँ पे क्या मिला, -4 और 0। ठीक है, चलिए अब 0 और 10 है। 0 यानी एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 10 की बात कर रहा है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर 0 और 10। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे बात कर रहा है 10 और 0। 10 और 0 एक्स एक्सिस पर 10 कह रहा है, वाई एक्सिस पर 0 कह रहा है। इसका मतलब ये होगा कोऑर्डिनेट 10 और 0 का, राइट, 10 और 0। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने क्या किया था, अच्छा पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पहले इक्वेशन की सॉल्यूशन मिलती है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे पहले इक्वेशन से, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले स्केल से मिला लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्केल से हम लोग उसको मिला लेते हैं।
तो आप स्केल का यूज कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। आप स्केल का यूज नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए 0 और 10 यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 4 है। 0 यानी कि एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 4, तो ये हो गया 0 और 4, 0 और 4, ठीक है। आगे क्या बात कर रहा है, 0 और -4, सॉरी -4 और 0, -4 और 0 यानी कि ये कोऑर्डिनेट है, -4 और 0, तो ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट -4 और 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग मिलाएंगे, ये लाइन थोड़ी सीधी रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इन दोनों पॉइंट को मिलाकर देख लेते हैं, ठीक है। यहां से ये देखिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है, ये क्या आ रही है, L1 आ रही है, और ये जो लाइन आ रही है क्या, कौन सी लाइन है, L2 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए L1 और L2 पर कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो L1 और L2 पर कॉमन पॉइंट यही होगा, बोलिए। L1 और L2 पर कॉमन पॉइंट क्या होगा, ये होगा। तो हम लोग क्या मान सकते हैं बताइए, इसका सॉल्यूशन क्या मानेगा। अगर हम लोग मिलाएंगे इसको यहाँ पर तो लगभग 3 के आसपास आ रहा है, और इसको मिलाएंगे तो 7 के आसपास आ रहा है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, 3 और 7, यानी 3 और 7, एक्स की वैल्यू 3 होगी, वाई की वैल्यू 7 होगी। तो क्या सॉल्यूशन होता क्या है, दैट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन टुगेदर, यानी कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करे। तो देखिए 3 एक्स की वैल्यू हो गई और 7 वाई की वैल्यू हो गई। 3 और 7 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। कैसे सेटिस्फाई करेगी, चलिए हम लोग चेक भी कर लेते हैं, सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं। L1 अगर लिखे तो L1 में क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 रखे और 7 रखे 10, तो 3 7 10 10 इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS। देखिए 7 और 3 10, ये भी 10, तो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो सेटिस्फाई कर रही है। चलिए L1 तो हम लोगों ने चेक कर लिया, चलिए L2 को भी चेक कर लेते हैं। L2 x माइनस वाई इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 और -4, यस ये भी -4 दोनों साइड में आएगा। ग्रेटर नंबर सामने माइनस से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा। तो LHS RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू आई है L1 और L2 की वो क्या है, सही है, ठीक है ना। ये क्या है, 3 और 7 इस इक्वेशन की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या है, सॉल्यूशन है 3 और 7, ठीक है ना। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं 3 और 7 क्या है, 3 और 7 L1 और L2 पर कॉमन पॉइंट है, यानी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा यहाँ तो सॉल्यूशन की डिफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा हम लोग अपने से भी एक सॉल्यूशन की डिफिनेशन बना सकते हैं कि L1 L2 पर जो कॉमन पॉइंट मिल जाए वो क्या है, सॉल्यूशन है, ये भी तो कह सकते हैं। तो कॉमन पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, राइट। कॉमन पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कॉमन पॉइंट ऑन L1 एंड L2 क्या होगा, ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं 3 और 7 लाई ऑन द
L1 और सॉरी L2 और 3 और 7 लाई ऑन द L1, यानी 3 और 7 L2 पर भी है और 3 और 7 L1 पर भी है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है ना। तो सॉल्यूशन किसे कहेंगे आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे हम लोग को क्या बात करनी है वो मैं पिछले जो एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था उसमें भी मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात किया था। ठीक है ना। तो चलिए यहां पर मैं फिर से एक बार बात करता हूं। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास L1 क्या है, A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है, और L2 क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है ना। तो ऐसे में अगर मान लीजिए ग्राफ हमारा ऐसे आता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग कहेंगे। राइट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका। ग्राफ अगर ऐसे मिला तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको इंटरसेक्टिंग कहेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग, और यहाँ पे एक्स और वाई मिलेगा। ठीक है ना। तो और थोड़ा क्लियर बना देता हूं। ठीक है, ये है, पिछले वीडियो में हमने इस पर बात भी की थी थोड़ी सी। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग। मैंने बताया था कि क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। राइट, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग होगा। अच्छा, यहाँ पे कितने पॉइंट पे कितने कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, तो 1 कॉमन पॉइंट मिल रहा है। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, जब 1 कॉमन पॉइंट मिल रहा है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, जितने कॉमन पॉइंट मिलेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक यानी केवल 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। जितने कॉमन पॉइंट उतने सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो 1 कॉमन पॉइंट है तो 1 सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो सेकंड में मैंने बात किया था कि अगर ये कंडीशन हो जाए, ये L1 हो जाए और L2 इसी पर क्या करे, ओवरलैप कर जाए, ये L2 हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग को काफी पॉइंट मिलेंगे, कॉमन पॉइंट। बोलिए, यहाँ पर काफी कॉमन पॉइंट मिलेंगे, यानी कि ये क्या है, इसको हम लोग कहेंगे कोइंसाइड। क्या बोलेंगे, कोइंसाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसाइड बोलेंगे। अच्छा, एक बात और, अच्छा यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं। क्यों, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट ही तो मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ढेर सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं, तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मिलेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि कितने कॉमन पॉइंट हैं, तो आपको लिखना है इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट। अच्छा, जब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं इसका मतलब सॉल्यूशन भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एक लास्ट है जो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है, पैरेलल की बात की गई है। पैरेलल की बात की गई है। इसमें क्या होती है, L1 और L2 क्या होती है, पैरेलल निकल जाती है। राइट, ठीक है ना। लाइन L1 और L2 क्या होती है, पैरेलल निकल जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। तो यहाँ पे नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमको कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो नो कॉमन पॉइंट। नो कॉमन पॉइंट। जब नो कॉमन पॉइंट, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इसको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 3 कंडीशन को देखा है।
अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल मैं दिखा भी देता हूं। जैसे ये हो गया फर्स्ट कंडीशन का जो एग्जाम्पल है इसके लिए, ठीक है। ये हो गया, ये एग्जाम्पल है, उसको मैं सॉल्व भी किया हूं। तो आप तो एक बार इसको इस पर सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आप इस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें कि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या एक ही कॉमन पॉइंट मिलेगी। यस, देखिए एक ही कॉमन पॉइंट मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब 3 और 7 क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल 1 सॉल्यूशन होंगे, वो क्या है 3 और 7। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो वही सब लिखा गया है। और इसके अलावा अगर लाइन ओवरलैप कर जाती है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो आप अगर इसको आप बेहतर समझना चाहते हैं तो इस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, देखिए इंटरसेक्ट ही कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये क्या होगा, एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना, समझने के लिए आपको, ठीक है ना। तो मैं फिर से इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप इसी में समझ लीजिए कैसे बनाया गया है, ठीक है ना। इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है, कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। केवल 1 कॉमन पॉइंट मिल रहा है, यहाँ लिख भी देता हूँ। 1 कॉमन पॉइंट मिल रहा है, तो इसीलिए सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन होंगे, राइट, ठीक है ना। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ग्राफिकली। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में सॉल्यूशन फाइंड करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि इसके जो एग्जांपल है वो एग्जांपल दिखा दिया था कि इस एग्जांपल को लिख लीजिएगा। यानी कि वो हम लोगों ने ग्राफिकली सीखा था, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोगों को एक रिलेशन भी बताया गया है, ठीक है ना। इसमें L1 और L2 में, यानी कि इन दोनों की इक्वेशन में रिलेशन बताया गया है कि अगर वो रिलेशन ऐसे सेटिस्फाई हुआ तब तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसाइड होगा या फिर पैरेलल होगा। इस तरीके के रिलेशन भी बनाए गए हैं, तो उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। कि डायरेक्ट हम लोग रिलेशन के थ्रू कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग होगा कि कोइंसाइड होगा या फिर पैरेलल होगा। जो इसका ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसाइड होगा या पैरेलल होगा, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले एक बात और देखिए ध्यान दी। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो चाहे आपका, यानी कंसिस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। तो चाहे आपको देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको बताना है कौन सा कंसिस्टेंट और कौन सा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है, ठीक है ना। ये आपको बताना होगा। तो अगर आपको इंटरसेक्टिंग या कोइंसाइड मिलता है तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर आपको पैरेलल मिलता है तो ये क्या होता है, अकेले इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग या कोइंसाइड दोनों में से कोई एक मिला, दोनों में से कोई एक मिल जाए तो क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। और इनकंसिस्टेंट में पैरेलल होना केवल जरूरी है, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंट हम लोग किस कंडीशन में कहेंगे, इंटरसेक्टिंग मिलेगा या फिर कोइंसाइड ग्राफ मिलेगा तब। और इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब हम लोग को पैरेलल ग्राफ मिलेगा तब, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग मान लेते हैं L1 क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और L2 क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब वो रिलेशन क्या है, उस रिलेशन की भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो जो रिलेशन है, देखिए वो पैरेलल के लिए क्या बनाया है। तो अगर मैं पैरेलल के नीचे पैरेलल, कोइंसाइड के नीचे कोइंसाइड और सॉरी इंटरसेक्टिंग के नीचे इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड के नीचे कोइंसाइड और पैरेलल के नीचे पैरेलल की रिलेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अगर हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कहा गया है कि अगर A1 और A2 A1 अपॉन A2
इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसकी बात मैंने पिछले भी एक्सरसाइज में की थी, ठीक है ना। तो अगर A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के इक्वल आ गया तब तो वो क्या है, इंटरसेक्टिंग। इक्वल नहीं होगा तब वो इंटरसेक्टिंग होगा, राइट, ठीक है ना। तो A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के इक्वल अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, कोइंसाइड क्या है, अगर A1 अपॉन A2 का रेशियो और B1 अपॉन B2 का रेशियो और C1 अपॉन C2 का रेशियो तीनों अगर इक्वल होगा तब ये क्या होगा, आपका कोइंसाइड होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और पैरेलल कब होगा, जब A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 का रेशियो और C1 अपॉन C2 का रेशियो, यानी A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के इक्वल होगा, लेकिन B1 अपॉन B2 का रेशियो C1 अपॉन C2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, तब कंडीशन क्या आएगी, पैरेलल आएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इसको करना कैसे है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये कंडीशन होता है। अब इसको करना कैसे है, मान लीजिए अगर हमारे पास एग्जाम्पल हो तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे करना है वो हम अभी आपको बताएंगे। उससे पहले आप इतनी बातें पूरी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। मैंने ट्यूशन को लिख दिया है जिससे कि हम लोग कंपेयर करके देख रहे हैं कौन सा इंटरसेक्टिंग है, कौन सा कोइंसाइड है, कौन सा पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी सॉल्यूशन फाइंड करना है और ये बताना है कि कौन सा वन सॉल्यूशन होगा, यानी किसके वन सॉल्यूशन होंगे या फिर किसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर किसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, तीनों कह सकते हैं आप। और किसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कोइंसाइड ग्राफ किसका फाइंड आउट होगा वो आपको बताना है। और नो सॉल्यूशन मतलब कि किसके ग्राफ पैरेलल फाइंड आउट होंगे वो हम लोग को बताना है। ग्राफ पैरेलल मतलब ग्राफ में जो लाइन होगी वो पैरेलल फाइंड आउट होना, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, इसी फॉर्मूले पे हम लोग लगा करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 को हम लोग कंपेयर करेंगे इससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे ही रखूं, 10 को इधर ले आऊं तो -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो b1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और c1 की वैल्यू क्या है, -10, तो c1 की वैल्यू क्या रख दीजिए, -10 रख दीजिए। ये तो हो गया पहले इक्वेशन के लिए वो वैल्यू, ठीक है ना, पहले इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग देखें तो क्या होगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू -4, तो यहाँ पे सेकेंड को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो a2x प्लस -4 है उसको उधर कर दीजिए, +4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है और b2 की वैल्यू क्या है, सॉरी a2 की वैल्यू क्या है, 1 है, b2 की वैल्यू क्या है, 1 है और c2 की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया दूसरे इक्वेशन का भी हम लोग वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ पे आपका b2y है ना, तो y का कोफिशिएंट b2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या होगा, 1, यानी कि -1 होगा, राइट, -1 होगा, माइनस साइन के साथ लेंगे, राइट, ठीक है। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं, सबसे पहले वाले से कंपेयर करते हैं, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना। b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -1। ये बताइए a1 अपॉन a2
मैंने क्या लगाया यहाँ पर A1/A2 और B1/B2। ये बताइए क्या A1/A2 और B1/B2 इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, ये प्लस में है, तो इक्वल कहाँ हुआ? तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या होगा? इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब इसका केवल वन सॉल्यूशन होगा और इसका जो ग्राफ मिलेगा कैसा मिलेगा? इंटरसेक्टिंग मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है ना? चलिए ये तो क्लियर हो गया। इसकी भी बात करें तो 2x 3y इक्वल टू 9 है, तो इसको जब कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और b1 की वैल्यू क्या है 3 और c1 की वैल्यू क्या होगी? इसको उधर करिएगा तो -9 हो जाएगा, राइट? देखिए ना, ये -9 प्लस 9 इधर है, उधर जाएगा तो -9, तो ये तो हो गया। ठीक है, चलिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे a1 की वैल्यू क्या है 4 है, b2 की वैल्यू क्या है 6 है और c2 की वैल्यू वही कंपेयर करना है, लिख लीजिएगा आप अपना। c2 की वैल्यू क्या होगा? -18 होगा, राइट? ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं a1/A2। तो a1/A2 करेंगे तो क्या होगा 2/4, ठीक है ना, इक्वल टू b1/B2 क्या होगा 3/6 और इक्वल टू c1/C2 क्या होगा -9/-18। क्या इक्वल आ रहा है? अच्छा, अभी हम लोग क्लियर नहीं कर सकते इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को सिंप्लीफाई करना है कुछ, ठीक है ना। a1/A2 b1/B2 और c1/C2 ये लगाया है हम लोगों ने, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या सभी इक्वल आता है कि नहीं। इक्वल नहीं आएगा तो कट कर दिया जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 और माइनस से माइनस कैंसिल। यस, तीनों इक्वल आ रहे कि नहीं? जब तीनों इक्वल आएंगे तो क्या होगा? जब तीनों इक्वल आएंगे क्या होगा? कोइंसाइड होगा, यानी कि ग्राफ कैसा मिलेगा? कोइंसाइड टाइप का, ठीक है ना। कोइंसाइड मिलेगा यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, राइट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसकी जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? तो x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। इसको a1 से अगर कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और b1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और ये -4 उधर जाएगा, इधर +4 है उधर जाएगा तो -4 उधर करके तब कीजिएगा, ठीक है ना सभी को, ठीक है। तो और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 आ जाएगी, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। ये -4 क्लियर लिख देता हूं, -4। अच्छा ये तो हो गया। अब 2x प्लस 4y और -12, 12 को उधर ले जाएंगे तो -12 इक्वल टू 0। फिर से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपको हर बार ऐसे कंपेयरिंग में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं एक बार लिख दिया हूँ, लिख करके दिखा दिया हूँ कि सॉल्यूशन कैसे करना है, तो आपको कंपेयरिंग में ये लिखना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो a2 की वैल्यू देखे तो 2 आएगी और b2 की वैल्यू देखे तो 4 आएगी और c2 की वैल्यू देखे तो -12 आएगा, ठीक है। यहां तक तो बात सही है, ठीक है। अब देखिए a1/A2 करेंगे तो 1/2 आ रहा है, b1/B2 कीजिए तो 2/4 आएगा, ठीक है ना, यही आएगा। और क्या होगा? c1/C2 कीजिए तो -4/-12 आएगा। एक बात देखिए 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 और ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 यानी 1/3। तो ये बताइए ये दोनों तो इक्वल है क्या? ये इक्वल है? नहीं। यानी कौन सी कंडीशन आ रही है? क्लियर है? तो कौन सी कंडीशन आ रही है? a1/A2 b1/B2 डज नॉट इक्वल टू c1/C2, यानी लास्ट वाली कंडीशन आ रही है। यानी कि इससे हमको ये समझ में आ गया कि ये ग्राफ कैसा मिलेगा? पैरेलल मिलेगा। जब ग्राफ पैरेलल मिलेगा तो क्या होगा?
नो सॉल्यूशन होगा, समझ में आया, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ये था कुछ रिलेशन थे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो ये इंट्रोडक्शन आपका एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो इंट्रोडक्शन था वो समाप्त होता है। तो आप इसको सब पूरी बातों को नोट डाउन कर लीजिए।